हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए थे कि मुझे बुक रिसोर्स जो भी है यूपीएससी रिगार्डिंग उसको शेयर करना चाहिए। और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं एक दो वीडियो के बाद मैं ज़रूर बनाऊंगा इस पर वीडियो, और जो भी कंटेंट है यूपीएससी का मैं उसको ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि जो भी बुक यूज़ करता हूँ मैं या कोई भी एस्पिरेंट यूज़ करता है 95% बुक ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा सा जब मेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई है मेंस। अदरवाइज जो प्रीलिम्स बेसिस पे जो बुक है वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 95% सेम है। एक्चुअली यूपीएससी ने हमें कोई बुक रिकमेंड नहीं किया है कि ये बुक आपको पढ़नी है। उन्होंने सिलेबस दे दिया है हमें, और उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ उस सिलेबस के रिगार्डिंग अगर कुछ बुक में वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जा रही है, जितना वो चाहता है, अगर उसके रिगार्डिंग हर चीज़ आपको जिस बुक में अवेलेबल है आप वो बुक पढ़ सकते हो। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक बुक ओवर द ईयर चले आ रहे हैं, वही बुक यूज़ कर रहे हैं। मैं भी वही पढ़ता हूँ। ऑलमोस्ट 95% एस्पिरेंट है जो वही कर रहे हैं, तो मैं भी वही बुक आप लोग को बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे भागोगे तो मे भी आपके पास इतना डेप्थ सिलेबस है कि आपके पास इतने रिसोर्सेज हो जाएंगे कि लास्ट टाइम पे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो अपना जो रिसोर्स है उसको लिमिटेड रखो और उसी को बार बार रिवाइज करो। किसी से भी पूछोगे, आप टॉपर्स की वीडियो देखोगे तो वही ये चीज़ आपको भी बोलेंगे कि अपना रिसोर्स आप उसको लिमिटेड करके आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चले कि हाँ जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो मैं आज सारी बुक आपके लिए लेकर आया हूँ कि मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि ये बुक मैं यूज़ करता हूँ और 95% बुक यही लोग यूज़ करते हैं। बहुत मोटी मोटी बुक के पीछे मत भागना। यही जो बुक्स हैं ऑलमोस्ट सबको यही यूज़ करते हैं। मे भी थोड़ा सा अलग हो सकता है, 5% ही बोल सकते हो कि अलग होता है, अदरवाइज नॉर्मली सब कोई यही बुक यूज़ करता है। इसी को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, और ये बुक सबके लिए है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इस बुक से स्टार्ट करो, अदरवाइज आप पढ़ चुके हो तो उसको बार बार रिवाइज करो। तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, भाग जाते हो ऐसे ही, तो अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। दिस इज़ द 11th क्लास एंशिएंट इंडिया की बुक है, RS शर्मा की बुक है, NCERT है। आप इससे स्टार्ट करो, ये बेटर बुक है। और एक दो बार इसको पढ़ने के बाद आप तमिलनाडु बुक की NCERT आती है एंशिएंट इंडिया के, आप उसको प्रीफर कर सकते हो, लेकिन आप स्टार्ट इससे कर सकते हो। अब आ जाते हैं मिडिवल इंडिया पे। तो 11th क्लास की NCERT मिडिवल इंडिया की बुक है, आप उसको प्रीफर करो, वो अच्छी बुक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की NCERT आती है, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हो, अच्छी बुक है। अदरवाइज एक और बुक है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर, ये बहुत ही मोटी बुक है। तो अगर आप 11th क्लास के NCERT ख़त्म कर चुके हो तो नितिन सिंघानिया में से आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। इसमें से आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या छोड़ना है। पूरी बुकें नहीं पढ़, तो यहाँ से आपका आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए दो बुक है, एक स्पेक्ट्रम है और एक बिपिन चंद्र है। तो आप इन दोनों बुक में से कोई एक प्रीफर कर सकते हो। मैं स्पेक्ट्रम यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से लिखी गई हैं और आपको जल्दी समझ भी आ जाता है, पॉइंट वाइज में भी चीज़ें हैं। और बिपिन चंद्रा की जो बुक है वो स्टोरी फॉर्म में। तो अगर दोनों बुक ऑलमोस्ट सेम है, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो पढ़ो, स्पेक्ट्रम अच्छा लगता है तो स्पेक्ट्रम पढ़ो। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बाद में पढ़ना चाहो तो बिपिन चंद्रा बाद में कवर कर लो, स्पेक्ट्रम देख लो एक बार। उसके बाद दोनों में आपको कुछ समझ आता है तो आप उससे आपका मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के लिए मेरे पास लक्ष्मीकांत है, और उसके पहले 11th क्लास के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एक्चुअली आपका बेस नहीं है अगर, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। और इसके बाद आप लक्ष्मीकांत उठाओ। ऑलमोस्ट हर कोई पॉलिटी लक्ष्मीकांत से कवर करता है क्योंकि इसमें बहुत ही इफेक्टिव वे से लिखा गया है, पॉइंट टू पॉइंट है, तो आपको समझ भी अच्छे से आ जाता है। तो लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छी बुक है, ऑलमोस्ट सब कोई इसको यूज़ करता है। तो आपको पॉलिटी के लिए 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड लक्ष्मीकांत, और इसके साथ साथ आप 12th क्लास की बुक भी प्रीफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो 12th क्लास की बुक में दिखा देता हूँ आप लोग को, पॉलिटिक्स इन इंडिया, आप इसको कवर कर सकते हो बाद में भी। तो पहले इसको कवर कर लो, लक्ष्मीकांत पहले पढ़ लो, उसके बाद से आप 12th क्लास की पॉलिटी ये पढ़ सकते हो। अगर इसको नहीं पढ़ते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक सेक्शन पे। तो इकोनॉमी के लिए मेरे पास 12th क्लास की दो बुक है NCERT की। ये बुक है एक माइक्रो इकोनॉमिक, एक माइक्रो इकोनॉमिक। तो आपका ज़्यादा फोकस मैक्रो पे होना चाहिए क्योंकि मैक्रो में जो टॉपिक है वो आपका सिलेबस से काफ़ी मैच करता है और काफ़ी इजी में लिखा गया है इस चीज़ें।
तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। अगर समझ नहीं आता है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, वहाँ से जो चीज़ें आपको मिलती है वहाँ पे समझ सकते हो चीज़ों को। तो माइक्रो पे, नॉट माइक्रो पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ और भी कवर करना चाहते हो तो मृणाल सर की वीडियो है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो इकोनॉमिक सेक्शन। और इसके अलावा PT 365 आता है, बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है, ये सब चीज़ें आपकी काम की होती हैं, तो वहाँ से आपका इकोनॉमिक सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। तो ज्योग्राफी के लिए मेरे पास फिजिकल इन्वायरमेंट की बुक है, 8 क्लास 11th की है ज्योग्राफी के लिए, मैं यही पढ़ता हूँ। इसके साथ साथ NCERT क्लास 12 की आप बुक ले सकते हो, ये NCERT है, और 12th क्लास की भी NCERT आप प्रीफर कर सकते हो। बहुत मोटी मोटी बुक के पीछे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको कवर कर। और कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, वहाँ से जाके सर्च कर सकते हो, तो वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ एक GC लियोंग की बुक आती है, पतली सी बुक है, आप मुश्किल से 12 या 13 दिन आपको लगेगा उसको पढ़ने में। तो आप GC लियोंग, ये 2 NCERT ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इनफ है। इसके साथ साथ जो आप करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही है आप उसको देखते रहो, लुकआउट करते रहो, तो यहाँ से आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। बहुत मोटी बुक के पीछे मत भागना, परेशान हो जाओगे। इससे अच्छा शॉर्ट रहे चीज़ें और उसको बार बार रिवाइज़ करो। और जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहा आप यूट्यूब की हेल्प ले लो। उसके बाद आ जाते हैं इन्वायरमेंट पे। तो इन्वायरमेंट के लिए मेरे पास शंकर IAS की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, हर एक टॉपिक अच्छे से कवर किया गया है इसमें। मैं इसको दिखाता हूँ आप लोग को कि मैं इसको काफ़ी बार पढ़ चुका हूँ और एक काफ़ी अच्छी बुक है, हर एक टॉपिक इसमें काफ़ी अच्छे से एलोबरेट किया गया है। और इसके साथ साथ अगर आपको नेट पे कुछ मिल जाता है, कहीं से आपको करंट अफेयर्स में कोई चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड मिल जाती है, इन्वायरमेंट के PT 365 आती है, वहाँ से कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। करंट अफेयर्स में कुछ चीनी न्यूज़ ऐसी चलती रहती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो ये सब आपके काम के। बहुत ज़्यादा रिसोर्स के पीछे मत भागना, एक बुक ले लो, उसको बार बार पढ़ो। कुछ टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा है तो यूट्यूब की हेल्प ले लो, अदरवाइज इतना रिसोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, बार बार इसी को रिवाइज करो। इसके अलावा आ जाते हैं मैपिंग पे। तो मैपिंग के लिए मेरे पास ओरिएंट ब्लैक स्वॉन की बुक है। जब भी आप ज्योग्राफी कवर करते हो तो उसके साथ साथ आप मैप का भी हेल्प लो, मैप रखो पास में। और इसके साथ साथ एक ऑक्सफोर्ड की भी आती है, तो दोनों बुक ऑलमोस्ट सेम है, एक बार आप देख लो, चेक कर, दोनों में से जो आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है आप उसको प्रीफर करो, लेकिन मैप एक ज़रूर ले लेना। ये ब्लैक स्वॉन की है। इसके अलावा आ जाते हैं सीसेट पे। कमेंट सेक्शन में सीसेट के लिए भी बहुत लोगों ने पूछा था, तो मैं सीसेट के लिए अरिहंत का बुक यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें PYQ भी है और सारे मॉडल क्वेश्चन भी हैं। तो आप इसको देख लो, अगर आपको पसंद आता है तो बुक ले लो। ज़रूरी नहीं है कि यही बुक आप यूज़ करो, कोई और भी ले सकते हो जहाँ से आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा समझ आए। तो सीसेट के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, अगर आपको कोई और बुक पसंद है तो आप वो ले सकते हो। तो सीसेट के लिए आपको सिलेबस देख लो एक बार, क्या क्या टॉपिक्स है, उस टॉपिक इसमें मिल जाएंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कोई लेक्चर आपके पास तो लेक्चर देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस भी और आपका नॉलेज उस केस में बढ़ता जाएगा। तो सीसेट आपका ऐसे ही कवर हो जाएगा यहाँ से। तो हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट ये सब की बातें कर ली है, और सारे मैंने आपको डिटेल भी बता दिया, सब बुक्स दिखा भी दिया है। अब आपको इसमें जो चाहिए, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आप वो मंगा सकते हो, आप उसको पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और अगर पढ़ रहे हो तो बार बार उसको रिवाइज करो, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी आपकी मेमोरी में बैठती जाएंगी चीज़ें। तो आप फोकस ज़्यादा अपनी रिवीजन पे रखो, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स पे फोकस रखो। करंट अफेयर्स छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर्स जहाँ से आप पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग के मैगजीन, अदरवाइज या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो वहाँ से, तो करंट अफेयर्स साथ साथ में इसके चलते रहना चाहिए। और हर एक टॉपिक आप देख लो, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनी बार मैंने आपको बोला है, अपनी सिलेबस जहाँ आप बैठते हो अगल बगल चिपका लो और उसको याद कर लो, सिलेबस याद होना चाहिए। सब मैंने आपको डिटेल दे दिया है। अगर कोई क्वेश्चन है आपके, कोई क्वेरीज है आप, तक कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बोलो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो, मुझे भी कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।